नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सिंचाई मीन्स भारत में किस तरह से सिंचाई होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए सिंचाई किसे कहते हैं। तो खेतों में फसलों को कृत्रिम रूप से जल देना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, देखेंगे प्राकृतिक रूप से तो वर्षा के माध्यम से जल प्राप्त होता है, लेकिन कृत्रिम रूप से जब हमें जल देते हैं कृषि में तो उसे ही क्या कहते हैं, हम सिंचाई कहते हैं। ठीक है, तो जो भारत हम देखते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो कृषि है ना वो जनरली क्या है, प्राकृतिक वर्षा पर ही निर्भर करती है। ठीक है, लेकिन क्या है, भारत में जो वर्षा है उसका वितरण असमान है, कहीं ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं पे कम वर्षा होती है। तो ऐसा अगर सिचुएशन है तो हम जो है खेती करना तो नहीं छोड़ सकते ना। इसलिए वैसे स्थानों पर क्या है, सिंचाई के साधनों को खोजा गया है। हम देखेंगे सिंचाई के बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि आप देखेंगे नहरें, नदी से नहरें निकाले जाती हैं। ठीक है, कुएं हैं, नलकूप है, तालाब है। अन्य में हम देखेंगे तो जैसे ड्रिप सिंचाई होती है, स्प्रिंकलर होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कुओं से सिंचाई होती है। ठीक है, ये आपका हो गया तालाब हो गया, ये है स्प्रिंकलर। क्या है, स्प्रिंकलर है। ठीक है, ऐसी भी सिंचाई होती है। उसके बाद ये नहरों के द्वारा सिंचाई होती है और ये आपका नलकूप। ठीक है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आपको नलकूपों की संख्या सर्वाधिक मिलेगी। तो अभी तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो सिंचाई प्रणाली है, वह क्या है, वहाँ की मतलब किसी भी देश की जो है भू संरचना कैसे, जैसे अगर चट्टानें हैं तो चट्टान वाले एरिया में तो आप जो है नलकूप वगैरह नहीं बना सकते। ठीक है, तो वैसे एरिया में क्या, तालाब अगर अच्छा रहता है, ताकि चट्टान है तो जो तालाब का पानी है वो ज़मीन तक ना जाए, उसे भूमि सोख न ले, तो उसके लिए चट्टान अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये भू संरचना के ऊपर डिपेंड करता है सिंचाई प्रणाली की, कहाँ पर कुएँ बना सकते हैं, कहाँ पर तालाब बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका जलवायु के ऊपर भी डिपेंड करता है, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे उतनी सिंचाई की ज़रूरत, आपको सिंचाई के साधन की उतनी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ठीक है, और जल की उपलब्धता मीन्स अगर वहाँ पे भूमिगत जल है कि नहीं है, भूमिगत जल है तभी आप नलकूप वगैरह जो है लगा सकते हैं, हैंडपम्प वगैरह। ठीक है, उसके बाद है हम देखते हैं कि भारत के जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग सिंचित है। मतलब भारत के जितने क्षेत्रफल पर कृषि जाती है उसका जो है 33%, 1/3 मीन्स क्या हो जाएगा, 33% भाग क्या है, सिंचित है। मतलब 33% भाग पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, हम देखते हैं कि 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल सिंचित जो क्षेत्रफल है लगभग जो है 683.83 लाख हेक्टेयर है। कितना है, बहुत ईजी से याद करना, 683.83। ठीक है, इतना लाख हेक्टेयर है भारत का कुल सिंचित क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। और देखते हैं कि भारत में सिंचाई के कितने साधन हैं। तो मेनली जो है भारत में देखेंगे 3 मुख्य साधन हैं। कितने हैं, मेन जो है भारत में 3 मुख्य साधन प्रचलित हैं। कौन कौन से हैं, वो नहरें हैं। ठीक है, नहरें हैं, कुआं एवं नलकूप है, तालाब है और अन्य में आपका ड्रिप हो जाता है, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, ये आ जाता है। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं कि जो विश्व में जो है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किसका है। तो विश्व में जो है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है चीन का है। किसका है, चीन का है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है आपका भारत। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र कौन सा, चीन, और सेकेंड नंबर पर है आपका भारत। अब हम भारत में जो सिंचाई के साधन है उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखेंगे 1900 जब भारत अपना आज़ाद हुआ था, 1950-51 के समय जब डाटा निकाला गया था, तब देखा गया कि भारत में जो है नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। किससे होती है, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती थी उस समय। ठीक है, तो 39.9% नहरों से सिंचाई होती थी उस समय। उसके बाद कुओं और एवं नलकूपों से 10 आप माइनस कर दो तो 29% होती थी। उसके बाद तालाबों से होती थी 17%। उसके बाद ये हो गया आपका अन्य से 13%। ठीक है, बस एक नॉलेज में रखना है कि आज़ादी, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे किससे ज़्यादा सर्वाधिक सिंचाई होती थी, तो नहरों से होती थी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 2014-15 का हमारे पास डाटा अवेलेबल है, तो हम इसमें देखते हैं कि नहरों से सिंचाई कितनी हुई है इस समय, 23.66%। कितनी, 23.66% देखेंगे तो 1950 के कंपेरिजन में कम हुई है। ठीक है, 1950 के टाइम पे क्या था, नहरों से सर्वाधिक होती थी, और 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार जो है कुओं और नलकूपों से भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है। किससे होती है, कुओं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है भारत में अभी वर्तमान में। ठीक है, तालाबों से 2.52%। तालाब के अब जो है जनरली अब लुप्त हो रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। उसके बाद अन्य में है 11%। कितना है, 11%। ठीक है, अब सिंचाई का क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है।
देखेंगे जो नहरों से सिंचाई जो है भारत में जो कुल सिंचित क्षेत्रफल है कितना है, कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है भारत का 683.83 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, उसमें से जो है 161.82% पर नहरों से सिंचाई होती है। ठीक है, फिर है 429.60 जो है परसेंट आपका कुओं और लाख हेक्टेयर जो है वो कुओं नलकूपों से सिंचाई होती है। तालाबों से दिखाएंगे देखेंगे तो 17.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होती है पूरे भारत में। ठीक है, इसका परसेंटेज तो यहाँ पर दिया है। तो आपको ये जो है आपको तो डेटा तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो मेन आपको पहले तो याद रखना है कि सर्वाधिक सिंचाई भारत में किसके माध्यम से होती है, तो कुआं एवं नलकूपों से होती है। ठीक है, इसके बाद आपको ये याद रखना है कुओं और एवं नलकूपों से जो है सर्वाधिक सिंचाई तो भारत में होती है, तो हमें पता चल गया। ठीक है, लेकिन हमें यह भी आप पता चलना रहना चाहिए कि भारत में जो है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा, मतलब हमने देखा कि पूरे विश्व में सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्रफल चीन का है, उसके बाद भारत का है, लेकिन भारत में सर्वाधिक सिंचाई कौन से राज्य में होती है, तो इसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है, देखेंगे भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तो ये जो है भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है। और इसी का हम प्रतिशत के मामले में देखेंगे तो प्रतिशत के मामले में जो है सर्वाधिक सिंचाई हम देखेंगे पंजाब में होती है। कहाँ होती है, पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहले में आपको इधर जाना है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। प्रतिशत के मामले में बोलेगा तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि प्रतिशत के मामले में कैसे निकालते हैं, मतलब सर्वाधिक तो उत्तर प्रदेश में हो रही, फिर प्रतिशत के मामले में उत्तर प्रदेश क्यों नहीं हो रही है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, मैं आपको इसको जनसंख्या के हिसाब से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ए एक राज्य है और बी एक राज्य है। ठीक है, ए की जनसंख्या जो है 1000 है, कितनी है, 1000 है। ठीक है, इसमें से जो 800 लोग शिक्षित हैं। ठीक है, और बी की जो जनसंख्या मान लीजिए 500 है, यहाँ पे 450 लोग शिक्षित हैं। ठीक है, अगर हम ए का जो परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 80% आएगा। ठीक है, आपको परसेंटेज निकालना तो आता होगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 80%। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका 80%। ठीक है, और इसका हम निकालेंगे बी का तो ये आपका आ जाएगा 90%। क्या आएगा, 90%। ठीक है, अब हम ए और बी में कंपेयर करते हैं कि सर्वाधिक शिक्षित कहाँ पर है, तो 800 ज़्यादा है कि 450, तो 800 ज़्यादा है, तो ए क्या हो जाएगा, सर्वाधिक शिक्षित लोग कहाँ पर है, ए में है, ए राज्य में है। ठीक है, वही बोलेंगे कि प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक शिक्षित लोग कहाँ पर हैं। ठीक है, प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक शिक्षित कहाँ पर हो जाएगा, 90% की 80 ज़्यादा है, तो 90% ज़्यादा है, तो प्रतिशत के मामले में क्या हो जाएगा, बी, प्रतिशत के मामले में क्या हो जाएगा, बी। उसी तरह हम देखते हैं कि भारत में जो है अलग बहुत सारे कितने सारे राज्य हैं भारत में। ठीक है, और प्रत्येक राज्य का अपना क्षेत्रफल अलग है। ठीक है, क्षेत्रफल अलग है, वहाँ की जनसंख्या अलग है, वहाँ का सिंचित क्षेत्रफल अलग है, वहाँ का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अलग है, तो कहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा है, कहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा है, तो इसलिए सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में, ठीक है, भारत में जो है सिंचाई योजना को योजना आयोग द्वारा 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, बृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना और लघु सिंचाई योजना। अब बृहद सिंचाई योजना क्या होती है, इसके अंतर्गत जो है 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। ठीक है, बृहद सिंचाई योजना कहाँ पर लागू होती है, जहाँ पर 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि क्षेत्र में सिंचाई होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है बड़ी नहरों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, किसको, बड़ी बड़ी नहरों को, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। अब मध्यम सिंचाई योजना देखते हैं, तो 2000 से 10,000 वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई होती है। ठीक है, 2000 से 10,000 जो हेक्टेयर जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, वहाँ पर इसे सिंचाई होती है। इसमें छोटी छोटी नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। उसके बाद है लघु सिंचाई योजना। ठीक है, 2000 हेक्टेयर से कम जो क्षेत्र है, कृषि योग्य जो क्षेत्र है, वहाँ पर सिंचाई होती है, किससे, लघु सिंचाई योजना में। ठीक है, तो इसमें जो है कुओं, तालाबों, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से सिंचाई होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे भारत में जो है सर्वाधिक सिंचाई लघु सिंचाई योजना के माध्यम से होती है, क्योंकि भारत में जो है जोत का जो आकार 2000 हेक्टेयर मतलब कम कम, यहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े आपको बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है,
तो 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य क्षेत्र में भारत में सिंचाई होती है। सर्वाधिक देखेंगे तो कुओं, तालाबों, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से यहाँ पे सिंचाई होगी। ठीक है, तो लगभग 62% जो है भाग पर भारत में लघु सिंचाई योजना के माध्यम से सिंचाई होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भारत में जो सिंचाई के साधन हमने देखा है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें देखा था कि 2014-15 में क्या देखा था, 2014-15 में जो नहरों द्वारा लगभग, ठीक है, 161.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होती है। इसका लगभग आधा भाग जो सिंचाई आपको उत्तर भारत का जो विशाल मैदान में ही मिलेगा। ठीक है, नहरों के द्वारा आप सिंचाई दिखेंगे तो आपको उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है यहीं पे नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखेंगे कि पूरे देश का जो कुल सिंचित क्षेत्र है, पूरे देश का जो कुल सिंचित क्षेत्र है, ठीक है, उसमें जो है सर्वाधिक जो है नहरों के द्वारा सिंचाई या उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, पूरे देश में देखेंगे तो सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कहाँ पर होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका राजस्थान में होती है, उसके बाद आपका एमपी में होती है। इसके पहले हम कहाँ गए थे, जब भारत में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई, लेकिन नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बोलेगा पूरे भारत में तो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। ठीक है, अब हम प्रतिशत के मामले में देख लेते हैं राज्यवार। मीन्स जैसे जम्मू कश्मीर के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत के मामले में दिखेंगे राज्यवार, मतलब जैसे जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, वहाँ पर जो कुल सिंचाई होती है, ठीक है, जैसे 100% वहाँ सिंचाई है, तो उस सिंचाई का जो है सर्वाधिक सिंचाई आप देखेंगे तो नहरों के द्वारा होती है। ठीक है, तो नहरों के द्वारा राज्यवार देखा जाए मतलब उस राज्य की जितना सिंचाई होता है उसमें सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से होती है। ठीक है, तो ये आपका प्रतिशत के मामले में है। तो जम्मू नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में होती है 87.91%। ठीक है, 87.91% सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में सिंचाई होती है नहरों के द्वारा। फिर छत्तीसगढ़ में होती है, फिर आपका आंध्र प्रदेश में होती है। ये है प्रतिशत के मामले में। ठीक है, क्या है, प्रतिशत के मामले में जो है सर्वाधिक सिंचाई नहरों में कहाँ पर होती है, उस राज्य के प्रतिशत के मामले में। ठीक है, सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में होती है और आंध्र प्रदेश में। और अगर देश के मामले में देखा जाएंगे सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है नहरों के माध्यम से, तो है आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, और अगर आप राज्य के हिसाब से देखेंगे, देश के हिसाब से था, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के देश के हिसाब से था कि देश में जो कुल सिंचित क्षेत्रफल है उसके हिसाब से सर्वाधिक जो सिंचाई नहरों के माध्यम से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में होती है। और राज्य के हिसाब से देखेंगे सर्वाधिक सिंचाई जो है आपका जम्मू कश्मीर, परसेंटेज के हिसाब से जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में होगी। ठीक है, अब देखेंगे नहरों की जो सिंचाई होती है, ठीक है, इसके कुछ लाभ हैं और इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। अब इसके लाभ देखेंगे कि नहरों के द्वारा जो है खेतों को पानी देना क्या है, सरल है और सस्ता है। ठीक है, अब जैसे लाइट भी गोल हो गई, मतलब बिजली की प्रॉब्लम्स बहुत होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अगर वहाँ पे लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, नहरों से तो हमें पानी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि जो नहरें होती हैं वो सरकारी योजना के द्वारा बनती हैं। नहरें क्या होती हैं, सरकारी योजना के द्वारा बनती हैं, तो इसे जो बहुत ही गरीब किसान है उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है पानी को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो है इस नहरी सिंचाई से भी ना बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या होती है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे आप देखते हैं कि नहरों में तो है नदी का पानी आता है, क्या होता है, नदी का पानी आता है, नदी में जो है बालू के कण होते हैं, उसमें रेत होती हैं, ठीक है, नमक भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है खेतों में पहुंच जाती है नहरों के माध्यम से, और जो खेतों की जो भूमि है उसको क्या होती है, अनउपजाऊ बनाती है। ठीक है, उसकी उर्वरा शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो ये एक उसकी समस्या है नहरों की। और दूसरा है कि जो नहरों में क्या होता है, जब बाढ़ आती है नदियों में तो बाढ़ का पानी जो है नहरों में भी आ जाता है, और ये पानी जो आपका जमीन भूमि तक, फसलों तक चले जाता है, तो फसलें क्या होती है इसमें ख़राब हो जाती हैं, साथ ही साथ इसमें जल की बहुत बर्बादी होती है। ठीक है, तो ये जो है नहरों की समस्याएं हैं। अब हम देखते हैं भारत की जो प्रमुख नहरों को देखते हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे पंजाब के हरीके से नहर निकलती है जिसका नाम है आपका इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। यह जो है भारत की सबसे लंबी नहर है, सतलज और व्यास के संगम पर निकलती हरीके बैराज से। ठीक है, हरीके बैराज से निकलेगी, वहाँ हरीके बैराज बना हुआ है, वहाँ से निकलेगी सतलज व्यास के संगम पर पंजाब से। ठीक है, और ये पूरी जो राजस्थान है ये जो पूरा राजस्थान को क्या कराती है, सिंचित करती है। क्या करती है, पूरे राजस्थान को सिंचित करती है। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद एक और नहर याद रख लीजिए, सरहिंद नहर। सरहिंद नहर जो है सतलज नदी से निकलती है और वो पंजाब और हरियाणा वाला जो क्षेत्र है इसको सिंचित
करती है। ठीक है, किसको करती है? पंजाब हरियाणा को जो है सिंचित करती है सरहिंद नहर। उसके बाद आपको यूपी में याद रखना है शारदा नहर। यूपी में शारदा नदी है, उसी पर क्या शारदा नहर बना है जो कि यूपी की प्रमुख नहर है। उसके बाद आपको याद रखना बिहार में है गंडक नदी में, बिहार में गंडक नदी में त्रिवेणी नहर। क्या है? त्रिवेणी नहर। तो ये कुछ आपको 2-4 नाम याद रखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं भारत में जो है कुओं और नलकूपों से सिंचाई। ठीक है, किस लिए कहेंगे कुओं और नलकूपों से सिंचाई? हमने देखा था कि 2014-15 में के आंकड़ों के अनुसार भारत की मतलब लगभग जो है 460 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। किससे? कुओं और नलकूपों के द्वारा। ठीक है, 429.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होती है। किसके द्वारा? कुओं और नलकूपों के द्वारा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है कुओं नलकूपों के द्वारा ही होती है। ठीक है, आप ये भी देखें कि कुओं नलकूपों के द्वारा भी जो है सर्वाधिक सिंचाई जो है आपको उत्तर भारत में ही मिलेगी। मतलब ये पंजाब से लेकर बंगाल तक गंगा सतलज का मैदान है, यहीं पर आपको कुओं नलकूपों से सिंचाई मिलेगी और यहीं पर आपको नहरों से भी मिलेगी। ठीक है, कुओं नलकूपों से भी यहीं पर मिलेगी और नहरों से भी यहीं पर मिलेगी। आप देखेंगे कि नलकूपों की क्वेश्चन आता है कि नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, तो नलकूप सर्वाधिक संख्या आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नलकूपों की सर्वाधिक संख्या जो है आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी। ठीक है, अगर हम राज्यवार देखते हैं, ठीक है, उस राज्य के प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं तो सर्वाधिक जो है कुओं नलकूपों से सिंचाई जो होती है उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश का लगभग जो कुल सिंचित क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो कुल सिंचित क्षेत्र है उसका 81% जो भाग है नलकूपों और कुओं के द्वारा सिंचित है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर हो रही है आपकी? कुओं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई आपकी उत्तर प्रदेश में होती है 81.01% वहाँ के कुल सिंचित क्षेत्र का। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद आप देखेंगे तो गुजरात में सर्वाधिक सिंचाई होगी, फिर राजस्थान में। उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में जो है सर्वाधिक सिंचाई होती है कुओं और नलकूपों के माध्यम से। उसके बाद हम देखते हैं कि कुओं नलकूपों के जो है सिंचाई के क्या क्या लाभ हैं, इसके माध्यम से सिंचाई करने के क्या क्या लाभ हैं। तो ये जो सिंचाई का जो साधन है बहुत ही सरल और सुगम है। क्या है? बहुत ही सरल और सुगम साधन है। ठीक है, वैसे नहर से जो सिंचाई होती थी उसके लिए किसानों को सरकारी तंत्र पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि जो नहरें कौन बनाती थी? सरकार बनाती थी। लेकिन जो कुआं और नलकूप है प्रत्येक किसान अपने अपने क्षेत्र पर वो बना सकता है। ठीक है, तो इसकी जो है निर्भरता, आत्मनिर्भरता बढ़ी किसानों की इससे, कुओं और नलकूपों से। और इसमें क्या है? सिंचाई के जो खर्च में कमी आई है। क्या? तो सिंचाई के खर्च में इसमें कमी आई है। ठीक है, जल बर्बादी में भी कमी है, क्योंकि नहरों से देखते थे तो बहुत ज़्यादा जल की बर्बादी होती थी जब बाढ़ वगैरह पानी आता था, लेकिन हम नलकूपों और कुओं से जो है पर्याप्त जल ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जल की बर्बादी कमी आई है। लवण व बालू जमने की समस्या भी खत्म हुई, जो नहर की मुख्य समस्या थी। ठीक है, फिर भी इतने सारे जो फ़ायदे इसके बाद भी इसमें कई समस्याएं भी हैं कुओं और नलकूप की सिंचाई से। ठीक है, हम देखेंगे जो सिंचाई का यह जो साधन है वो शुष्क प्रदेशों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे कि सिंचाई का यह जो साधन है वो क्या है? शुष्क प्रदेशों के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पे वर्षा की कमी के कारण भूमिगत जल में कमी आ जाती है। तो भूमिगत जल कमी आएगी तो हम कुआं खोदेंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा, वहाँ पे नलकूपों से भी सिंचाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है भूमिगत जल में कमी आती है, तो वैसे क्षेत्रों के लिए क्या होता है? कुआं नलकूप में सिंचाई हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये है कि बिजली की कमी से भी सिंचाई बाधित होती है। अगर वहाँ पर बिजली है तब भी आप नलकूप से सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, कुआं से तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि जैसे जो जहाँ पर जिस क्षेत्र की चट्टानें जैसे कठोर हैं, ठीक है, तो वैसे क्षेत्रों में भी हम कुआं नहीं खोद सकते हैं, है ना। तो कुआं उतनी गहराई में वहाँ पर भी नहीं खोद सकते। तो ये भी यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रमुख समस्याएं हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं तालाब सिंचाई। क्या देखते हैं? तालाब सिंचाई। तो 2014-15 में हमने देखा था कि तालाब द्वारा जो है 17.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। ठीक है, और 14-15 में तालाब द्वारा जो है 17.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का। ठीक है, अब क्या होता है कि भारत में हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई जो है आपको प्रायद्वीपीय भारत में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत के हैं उबड़ खाबड़ है, प्रायद्वीपीय भारत के उबड़ खाबड़, यहाँ पे बहुत सारे पर्वत पठार हैं, तो ये उबड़ खाबड़ वाला एरिया है, तो यहाँ पे तालाब सिंचाई का विशेष महत्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि एक और यहाँ पे पथरीली भूमि के कारण कुओं एवं नलकूप जैसे साधनों का विकास संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ की भूमि पथरीली है,
पथरीली भूमि है तो क्या हो जाएगा, कुआं हम यहाँ पे नहीं खोद सकते, तो इस तरह के साधन का विकास यहाँ पे संभव नहीं है। वहीं पर यहाँ पर क्या, आप चट्टानें आपको ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है, धरातल पर क्या यहाँ पे आपको चट्टानें ज़्यादा मिलेंगी। तो अगर चट्टानें मिलेंगी तो आप यहाँ पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे आप तालाब आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर चट्टानें नहीं होगी, नीचे भूमि होगी, तो भूमि क्या जल को तो सोख लेती है, तो तालाब में पानी ज़्यादा दिन तक टिका नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे कठोर चट्टान है तो यहाँ पे क्या होता है, तालाब बनाना बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसलिए जो है आपको देखेंगे, आप जो है प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे तो तालाबों की संख्या आपको सर्वाधिक यहाँ पर मिलेगी, और यहाँ पे तालाबों से ही सर्वाधिक सिंचाई होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे राज्यवार देखते हैं तो तमिलनाडु में देखेंगे, तमिलनाडु के कुल सिंचित क्षेत्र का, तमिलनाडु का कुल सिंचित क्षेत्र का 13.49% क्या है, यहाँ पे तालाब के द्वारा सिंचित होता है, ठीक है। तमिलनाडु के कुल सिंचित क्षेत्र का जो है 13.49% क्या है, तालाब के द्वारा सिंचित होता है, ठीक है। तो मीन्स क्या होगा, तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई को कहाँ मिलेंगी, तमिलनाडु में। सर्वाधिक सिंचाई क्या, तमिलनाडु में, फिर केरल में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में मेन आपको तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई यहीं पर मिलेगी, ठीक है। दक्षिण भारत में महत्व हम देखते हैं कि तालाब के मतलब तालाब का महत्व देखते हैं तो ऐसे भागों में जहाँ की जो भूमि है कठोर है, तालाब बनाना बहुत ही उपयुक्त होता है, ठीक है। क्या होता है, ऐसे भागों में जहाँ की भूमि जो है कठोर है, मीन्स जहाँ पर चट्टानें ज़्यादा है, मतलब धरातल में कम खुदाई पर ही चट्टानें मिल जाती है, वहाँ पे क्या होता है, तालाब बनाना उपयुक्त होता है। तालाब के कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि बिजली के द्वारा भी नहीं है, और ठीक है बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो सिंचाई वाला चैप्टर है जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं कृषि को पूरा डिटेल में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं विथ मैप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।